दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कहानी का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और उसके मूल तत्व के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, यहाँ पे कहानी के अर्थ के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में, महत्वपूर्ण कहानीकारों ने क्या लिखी है और उसकी विशेषताएँ क्या है और मूल तत्व क्या है। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में बात की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। कहानी वास्तव में गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है जिसको पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय लगता है। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा लिखते हुए लिखा है कि कहानी एक ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल सजे हुए हों, बल्कि वह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सादे ढंग से केवल एक कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षेत्र गति से किसी गंभीर संवेदना या अनुभवों को परिवेशित करने वाली गद्य विधा कहानी है। कहानी के कुल 6 तत्व माने जाते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, और तीसरा है कथोपकथन जिसे वार्तालाप भी कहा जाता है। चौथा है वातावरण जिसमें देश, काल और परिस्थिति मानी जाती है, और पांचवा भाषा शैली, और छठवां उद्देश्य। तो कथानक प्रमुख उद्देश्य तत्व है कहानी का। देखिए, कथानक के बारे में बात करें तो कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है। आधुनिक कहानियों में धीरे धीरे कथानक को कम महत्व दिया जाने लगा है, किंतु इससे कोई प्रयोग विशेष सफल नहीं हो सका है। विषय की दृष्टि से कथानक या कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, समस्यामूलक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। घटना प्रधान कहानियों को घटना प्रधान, चरित्र प्रधान कहानियों को चरित्र प्रधान और समस्या प्रधान कहानियों को समस्यामूलक कहानी कहते हैं। कथानक के विकास की दृष्टि से कथानक के 5 अंग होते हैं: प्रारंभ, अंतर्द्वंद, चरमोत्कर्ष, अवरोह और अंत। अब पात्रों के बारे में बात करें तो कहानी में जितने कम पात्र होते हैं, कहानी उतनी ही उत्कृष्ट कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल भाव चाहे जो कुछ भी हो, मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही कहानी का प्रधान विषय होता है। अतः कहानी के पात्रों में स्वाभाविकता का आना आवश्यक है। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण 3 प्रकार से होता है: कथोपकथन द्वारा, लेखकीय स्वकथन द्वारा और पात्रों के पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा। पात्रों में जीवन संघर्षों का उल्लेख करना कहानी की सफलता है मानी जाती है। बात करेंगे कथोपकथन की, तो कहानी में कथोपकथन के 2 उद्देश्य होते हैं: पात्रों में चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करना और दूसरा है कथा प्रवाह को आगे बढ़ाना। कहानी के कथोपकथन में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई जाती हैं: कथोपकथन स्वाभाविक और तर्कसंगत हो, कथोपकथन सरल और संक्षिप्त हो, कथोपकथन सशक्त, सार्थक और मार्मिक हो, और कथोपकथन कथा के विकास में सहायक हो। हम बात करते हैं वातावरण, देश, काल और परिस्थिति के बारे में। तो कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए आवश्यक है कि देश, काल और परिस्थितियों का सही चित्रण किया जाए। वातावरण का चित्रण कथ्य की प्रवणता के लिए पाठक के मानस को तैयार करना होता है। यह कुछ कहानियों में प्रारंभ में ही कर दिया जाता है और कुछ के मध्य में। भाषा शैली के बारे में बात करें तो भाषा में भावों की अभिव्यक्ति होती है और शैली अभिव्यक्ति का स्वरूप होती है। कहानी की भाषा जितनी ही सरल, सुस्पष्ट और बोधगम्य होगी, कहानी उतनी ही सफल होगी। भाषा की क्लिष्टता से कहानी की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। भाषा समर्थ, प्रभावशाली, चित्रात्मकता और प्रवाहमयता से पूर्ण होनी चाहिए। उद्देश्य के बारे में बात करें तो मनोरंजन के साथ साथ कहानी में कोई न कोई उद्देश्य भी निहित रहता है, किंतु कहानी का उद्देश्य उपन्यास के उद्देश्य की भांति स्पष्ट और विस्तृत नहीं होता। इसमें कहानी का उद्देश्य का महासंकेत मात्र ही आवश्यक होता है। तो ये हो गए कहानी के मूल तत्व, जिनमें हम लोगों ने बात की कथानक, पात्र और चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त में बात की गई। यदि आप चाहें तो इसमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। हम बात करेंगे अच्छी कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अच्छी कहानी के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, भावपूर्ण, स्पष्ट और कौतूहलपूर्ण होना चाहिए और कथानक से संबद्ध होना चाहिए। कथानक जिसे कथावस्तु भी कहते हैं, कहानी का कथावस्तु या कथानक स्वाभाविक, स्पष्ट, रोचक और सार्थक होना चाहिए। लंबे कथानक कहानी में दोष उत्पन्न कर देते हैं और कहानी इतनी लंबी होनी चाहिए कि एक ही बैठक में समाप्त हो जाए।
पात्र के बारे में बात करेंगे तो कहानी में पात्रों की संख्या जितनी कम होगी कहानी पाठकों के लिए उतनी ही बोधगम्य होगी, और पात्रों की संख्या बढ़ने से कहानी बोधगम्यता में कठिनाई आ जाती है। चरित्र चित्रण में पात्रों के चरित्र चित्रण में जितनी भी स्वाभाविकता और स्पष्टता का ध्यान रखा जाए कहानी उतनी ही स्पष्ट होगी। अंतर्द्वंद पात्रों के मनोवेगों का चित्रण जितना ही सजीव और मर्मस्पर्शी होगा कहानी उतनी ही सफल होगी। घटना के बारे में बात करें तो यथासंभव कहानी में घटनाएं कम से कम होना चाहिए। अनेक प्रासंगिक घटनाएं या कथाएं कहानी को असफल बना देती। कौतूहल तो कहानी का प्राण कौतूहल है जिसका आदि से अंत तक बना होना आवश्यक है। इससे पाठकों के मन में कहानी के प्रति विशेष रुचि पैदा। तो कहानी का प्राण जहाँ कौतूहल है जिसका आदि से अंत तक होना आवश्यक है, इससे पाठकों के मन में कहानी के प्रति विशेष रूप से रुचि पैदा होती है। भाषा तो भाषा शैली कहानी की भाषा शैली अत्यंत ही सरल, स्वाभाविक, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। कथोपकथन कहानी में आए हुए कथोपकथन संक्षिप्त, स्वाभाविक, अर्थपूर्ण व तर्कसंगत होने चाहिए। लंबे कथनों से भाषण में की निरस्ता आने लगती है। उद्देश्य तो कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ जीवन के किसी पक्ष से संबंध होना चाहिए और किसी न किसी उद्देश्य का उद्घाटन करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद आता है वातावरण। तो कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए वातावरण का चित्रण आवश्यक होता है। और कहानी का आदि और अंत यह बहुत महत्वपूर्ण है, और कहानी का आदि और अंत अत्यंत ही कौतूहलपूर्ण होना चाहिए जिससे पाठकों की उत्सुकता बराबर बनी रहे। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि अच्छी कहानी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। पहला है शीर्षक, दूसरा है कथानक, तीसरा है पात्र, और चौथा चरित्र चित्रण, पांचवा अंतर्द्वंद, छठवां घटना, सातवां कौतूहल, आठवां भाषा और नौवां कथोपकथन। इसके बाद है उद्देश्य, वातावरण और कहानी का आदि और अंत। इन सब चीज़ों के समावेश होने से ही कोई कहानी अच्छी कही जाती है और उसकी अच्छी कहानी को के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। और जहाँ तक मूल तत्वों के बारे में बात की हम लोगों ने, तो मूल तत्वों के बारे में हम लोगों ने अभी जो सारे कहानी के मूल तत्व हैं, कथानक, पात्र और चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा की है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप कहानी का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiquistion.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।